श्री लालजी वर्मा जी। माननीय सभापति जी, आपने मुझे 2024-25 के अनुपूरक बजट पर, प्रथम अनुपूरक बजट पर बोलने की अनुमति दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। मान्यवर, ये अनुपूरक बजट जो माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है 87,762 करोड़ का लगभग है और अभी जुलाई में हमने बजट पास किया। हमारी प्लानिंग इतनी भी अच्छी नहीं थी कि एक महीने में ही हमें अनुपूरक बजट लाना पड़ा और जिन मदों पर हम अनुपूरक लाए हैं, अभी माननीय डॉक्टर साहब जायसवाल जी चर्चा कर रहे थे कि किसान सम्मान निधि ये पहले से अनुमानित था, पूरे वर्ष का खर्च अनुमानित था और अगर खर्च अनुमानित था तो इसको मुख्य बजट में ही लाना चाहिए था, उसको फिर से अनुपूरक में रूप में लाने की आवश्यकता नहीं थी। इसके साथ साथ जब हम अनुपूरक लाते हैं माननीय सभापति जी, तो हमें ये भी विचार करने की आवश्यकता है कि हम जो मूल बजट में लिए हैं उसका हम कितना प्रतिशत खर्च करने में सफल हो पाए हैं। मैंने जो देखा है कि हम तमाम ऐसे विभागों में जहां जन कल्याण से जुड़े तमाम विभागों में 50% भी मुख्य बजट का हम खर्च नहीं कर पाते और इस तरह से हमारी जो हमारा अनुमान है वो लचर है, जिसके कारण हम उसमें खर्च नहीं कर पाते। और 23-24 के केंद्रीय बजट का हम अगर उदाहरण लें तो फरवरी 2023 में बजट पेश करने का 8 महीने बाद भी जब लेखा जोखा निकाला गया तो 1/3 भी खर्च नहीं हुआ। तो निश्चित रूप से ये जो हमारा जिम्मेदार लोग हैं, जिनको बजट का समय पर खर्च करके और उसके आधार पर हमें विभिन्न योजनाओं के बारे में बनाना चाहिए, उसका जिक्र नहीं किया गया। मान्यवर, हमारे अच्छे बजट न होने के कारण ही इस देश में आर्थिक असमानता बढ़ रही है और इस देश में जो आर्थिक असमानता है उसका मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि देश के लगभग 1% लोगों के पास 41% संपत्ति का हिस्सा है और दूसरी तरफ मान्यवर जो कमजोर आबादी है, जो गरीब लोग हैं, 50% आबादी के पास देश के जीडीपी का केवल 13% और संपत्ति का 4.1% हिस्सा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में अपने एक भाषण में कहा था कि इस देश में जितनी भक्ति, जितनी वीर पूजा और जितना अंधविश्वास है उतना अन्य किसी देश में नहीं है। धर्म एवं भक्ति तथा वीर पूजा मुक्ति का साधन भले ही हो सकते हैं, परंतु राजनीति में भक्ति और वीर पूजा अधोगत में ले जाने वाला अधिनायक बाद हो जाता है। स्वतंत्रता, समता और बंधुभाव के आधार पर अधिष्ठित सामाजिक जीवन ही लोकतंत्र कहलाता है। स्वतंत्रता तो हमें मिली, किंतु भारत में समता का अभाव है। यहाँ के सामाजिक और आर्थिक जीवन में विषमता का बोलबाला है। इस विषमता का बोलबाला के कारण ही देश में अरबपतियों की संख्या तो भारत और अमेरिका और चीन से ज़्यादा है, कि उनके बराबर लगभग है, लेकिन गरीब हमारे यहाँ ज़्यादा है। और इसका कारण है कि जो हम बजट बना रहे हैं, जिस तरह से हमें छोटे उद्योगों को, मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए, रोजगार परक उद्योगों को हमें बढ़ावा देकर हर व्यक्ति को रोजगार देने की आवश्यकता है, वो हम करने में विफल हुए। इस देश में 70% लोग कृषि पर आधारित हैं, उनका जीवन कृषि पर निर्भर करता है। किसान हमारे देश का मूल आधार है और तमाम हमारे महापुरुषों ने इस बात को कहा था कि इस देश का विकास खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है, लेकिन हम उस दिशा में ध्यान देने का काम नहीं किए। आज किसान परेशान है, जहां वो
किसान जो है उसकी आवश्यकता है डीएपी खाद की, उस पर सब्सिडी देने की, उसका दाम बढ़ता जा रहा है, हम देने में विफल हो पा रहे हैं। उसका इस बजट में कोई व्यवस्था करने का अनुपूरक लाए भी तो उसमें किसान के लिए उस तरह की व्यवस्था लाने का काम नहीं किया गया। इसी तरह से किसान बैंकों का बहुत बड़ा हिस्सा जो कर्जा है वो राइट ऑफ कर दिया जाता है बड़े बड़े उद्योगपतियों का, लेकिन किसान का कर्जा माफ करने के लिए हमारी सरकार के पास संसाधन नहीं है और तमाम किसानों के मांग करने के बावजूद भी उनका आज तक कर्जा माफ नहीं किया जा रहा है। इस बजट में 10 सालों में भी इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई। मान्यवर किसान आज न्यूनतम समर्थन मूल्य की लड़ाई लड़ रहा, वो चाहता है कि उद्योगपति अपना दाम तय कर लेता है, दूसरे भी धंधा करने वाले लोग अपना दाम तय कर लेते हैं, लेकिन किसान भी एक ऐसा है जो पूरे देश को खिलाने का काम करता है। आज हम 82 करोड़ लोगों का अगर मुफ्त अनाज दे पा रहे हैं तो किसान की मेहनत और परिश्रम का परिणाम है, लेकिन उस किसान को भी आज उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी ये सरकार देने का काम नहीं कर रही, जिसके कारण किसान की जब हालत अच्छी नहीं होगी तो देश की भी हालत अच्छी नहीं होगी। हमें किसान की आमदनी बढ़ाने की आवश्यकता है, उसका उत्पादन लागत कम करने की आवश्यकता है, लेकिन उत्पादन लागत कम नहीं हो रहा, वो लगातार दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ उसका जो आमदनी है वो घटती जा रही है। अगर एक किसान को एक ट्यूबवेल का कनेक्शन लेना हो, मान्यवर 5 केवीए का केवल कनेक्शन लेना हो तो उस किसान को 1.5 लाख रुपए से ज्यादा जमा करना पड़ता है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आने के बाद। लेकिन उसके लिए हमारे इस बजट में किसान को विद्युत का कनेक्शन आसानी से मिल जाए, उसके लिए इस बजट में व्यवस्था करने का काम नहीं किया गया। इसी तरह से मान्यवर मेरा ये मानना है, माननीय मंत्री माननीय डॉक्टर साहब जायसवाल जी कह रहे थे कि स्वास्थ्य के लिए 391 करोड़ का, मैंने जो अनुपूरक बजट देखा है इसमें कुल 90 करोड़ का ये अनुपूरक बजट में स्वास्थ्य विभाग का रिसर्च मिलाकर रखा गया है, तो 341 कैसे हो गया दूसरे के लिए। मैंने मेरे पास भी एक चलिए इतना चलता है बाद में इतना चलता है। आप लोगों ने परंपरा तोड़ दी, किसी को नहीं किया। संजय जी आप माननीय सभापति महोदय ये 203 पेज का मेरे पास है अनुपूरक बजट की मांग का है, इसमें स्वास्थ्य विभाग का केवल 89.91 करोड़ का है। उसके बाद भी निश्चित रूप से मुझे भी लगता है को इस तरह से मान्यवर मेरा ये मानना है कि इस देश में जितने भी सामाजिक संरचना है हमारे देश में, एससी भी हैं, ओबीसी भी हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनको शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा पैसे की आवश्यकता है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा खर्च हो रहा है शिक्षा पर, उनके लिए भी इस बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गई है कि जिससे अनुसूचित जात, पिछड़ी जात या अन्य लोगों के गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने की व्यवस्था हो सके। अगर हम इस दिशा में नहीं बढ़ पाएंगे तो निश्चित रूप से हम देश का भला नहीं कर पाएंगे। फसल बीमा के बारे में भी, इस फसल बीमा होता है, सरकार जमा करती है, किसान से भी लिया जाता है, हमारी फसल नष्ट हो जाती है, उसके लिए ऐसा तरीका बनाया गया है कि कंपनी को देना न पड़े, वो केवल मुनाफा कमाता रहे। इस तरह से किसान के बारे में भी उसको लाभ देने का काम नहीं किया गया। बेरोजगार नौजवानों के बारे में भी कैसे गरीबी दूर होगी, इस बारे में भी इसमें कोई जिक्र करने का काम नहीं किया गया। मान्यवर मेरा ये निवेदन है कि निश्चित रूप से अगर हम देश का भला चाहते हैं, हम देश को आगे ले जाना चाहते हैं, तो केवल नारे से नहीं होगा,
केवल विकसित भारत कह देने से देश का विकास नहीं होगा, उसके लिए हमें योजना बनाना पड़ेगा। और जो देश की आर्थिक स्थिति है, भयावह स्थिति है, उसका जो सबसे बड़ा कारण है कि हम पूंजीपतियों को, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, उनका तो 18-18 लाख करोड़ रुपया राइट ऑफ हो जाएगा, किसान का करोड़ रुपया भी राइट ऑफ नहीं होगा। इसलिए मैं आज इसके माध्यम से ये अपेक्षा करता हूं, और निश्चित रूप से केवल हवाई बात कर देने से, केवल 500 रुपये प्रति महीना किसान को देने से, ये जो किसान सम्मान निधि है, एक किसान को मात्र 500 रुपया मिल रहा है और महीने में, उससे उसकी आमदनी बढ़ने वाली नहीं है। अगर उसको लाभ देना चाहते हैं तो आप उसको खाद पर छूट दीजिए, कीटनाशक दवाओं पर छूट दीजिए, बीज पर छूट दीजिए और विद्युत के कनेक्शन पर छूट दीजिए, तभी इसका भला होने वाला है। दूसरी तरफ अनुसूचित जाति के छात्रवृत्ति का भी इसमें प्राविजन नहीं किया गया। मेरा आप सभी लोगों से माध्यम निवेदन है कि इस दिशा में भी आप पहल करने का काम करें, जिससे उनका भी दूर हो। रिजर्वेशन को आप धज्जी में उड़ा रहे हैं, उनका हक मारने का काम कर रहे हैं, वो भी पूरा करने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपने अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर प्रोफेसर सौगत राय जी, एक मिनट प्रोफेसर, माननीय सदस्य, एक मिनट माननीय, एक